हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मेरी चैनल बिजनेस ऑनलाइन और मैं टूल्स और टेक्निक्स के साथ लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूं ताकि वो अपने बिजनेस में बेहतरीन कर सके, अपने सेल्स बढ़ा सके, अपना प्रॉफिट बढ़ा सके। हमने पिछले वीडियोस में देखा था बिजनेस के कुछ कंसेप्ट्स थे। एक कंसेप्ट है उसमें से मार्केटिंग। तो बिजनेस आइडियाज में कई आइडियाज में से एक है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना जरूरी है? तो जब कोई बिजनेस करता है तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग करना, दूसरा पार्ट है होलसेलर या स्टॉकिस्ट का, और तीसरा पार्ट है रिटेलर का। यानी कि या तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हो सकते हो, तो आपके लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी हो गया? इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उस प्रोडक्शन का रोटेशन होना चाहिए। मतलब आज आपने जितना प्रोडक्शन किया उतना प्रोडक्शन का सेलिंग आपका होना चाहिए। अगर उतना सेलिंग आपका नहीं है तो आपको मार्केटिंग करनी होगी। तो किन लोगों को आपको टारगेट करना होगा? तो प्रोडक्शन वाले हैं उसको टारगेट करना है होलसेलर्स को, ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके, और होलसेलर है वो टारगेट करेंगे रिटेलर को। तो ये चैनल चलती रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्शन वाले ऐसे होते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा सेल हो जाता है। तो शायद वो लोग कहेंगे कि हमें मार्केटिंग की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना तो सेल हो जाता है। लेकिन जो ये सोचते हैं ऐसा, उसके लिए भी कंपटीशन फ्यूचर में है। क्यों? क्योंकि उसके भी कॉम्पिटिटर है, वो भी प्रोडक्शन करते हैं और उसको भी अपना माल बेचना है। तो चाहे आपका प्रोडक्शन पूरा का पूरा सेल आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मार्केटिंग जरूरी है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे। तो एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए मार्केटिंग आवश्यक है। दूसरा, आप हो सकते हो होलसेलर। तो होलसेलर को क्या है कि वो प्रोडक्शन वाले से परचेज करते हैं, और कुछ टाई अप होता है कि हम आपसे हर महीने इतने रुपये का माल या इतनी क्वांटिटी परचेज करेंगे। अब होलसेलर को परचेस तो कर ली, लेकिन उसको सेलिंग करना है कि इसको डायरेक्ट कस्टमर को नहीं, रिटेलर को सेलिंग करनी है। तो उसे रिटेलर चाहिए, और उसका जो मार्केटिंग का सेलिंग होगा वो रिटेलर को होगा। उसका डायरेक्ट कस्टमर नहीं है, उसका टारगेट है रीसेलर। तो उसे रीसेलर के पास या तो 1-to-1 डोर टू डोर जाना होगा, या तो फिर मार्केटिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज उसको अपनानी होगी। वो स्कीम दे सकते हैं, वो उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो रूबरू कांटेक्ट कर सकते हैं फेस टू फेस, या तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए से, जैसे कि न्यूज़पेपर में हो गई, या तो फिर कह लीजिए सोशल मीडिया से एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया से उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। उस तरह से उसे एक होलसेलर को रिटेलर को ढूंढना है। अगर वो रिटेलर को ढूंढ लेता है और उसे अच्छी स्कीम देता है, तो होलसेलर को भी अपना रोटेशन चलाना है, उसको अपना माल बेचना है रिटेलर को, और माल बिकेगा तब वो प्रोडक्शन वाले से परचेज कर सकेगा। तो मार्केटिंग इसलिए यहां पर भी जरूरी है। और ज्यादातर होलसेलर है वो कम दामों में माल बेच देते हैं।
10%, 15% में बिजनेस कर लेते हैं। अब उसका रोटेशन ज्यादा है तो वो 8% में भी काम कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन में। अब उसे स्कीम देनी होती है रिटेलर को। अब रिटेलर वो है जहां पे डायरेक्ट कस्टमर परचेस करने के लिए आते हैं। तो रिटेलर का बिजनेस होगा, सीजनल बिजनेस होगा। तो सेलिंग करने में प्रॉब्लम रिटेलर को आएगी, तो रिटेलर का मार्जिन ज्यादा होगा। तो रिटेलर को कुछ स्कीम देनी होगी होलसेलर को। होलसेलर स्कीम देंगे रिटेलर को ताकि वो उससे माल परचेस करे। और इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाओ। आप कोई भी बिजनेस करते हो, छोटा या बड़ा। अगर आप एक रिटेलर हो, आपकी कोई शॉप है रिटेलर की, कपड़े की दुकान है, आप बेचते हो, पैंट बेचते हो, शर्ट बेचते हो, आप टी शर्ट बेच सकते हो, आपकी साड़ियों की दुकान है, तो आपको रिटेलर को टारगेट करना होगा। किस जगह पर आपके कस्टमर ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर आपको एडवर्टाइजमेंट लगानी है। अगर ये बात पता चल गई कि आपके कस्टमर कौन है और वो कस्टमर किस जगह पर ज्यादा टाइम देते हैं, तो उस जगह पर जाकर आप एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हो। बिना एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस करना ये बहुत ही टफ है। और जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट लगाओगे तो एक्सपेंस होगा, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस के लिए। क्योंकि एक कहावत है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो अपने बिजनेस को आपको दिखाना होगा कि हमारे पास ये चीजें हैं, हमारे पास ये चीजें हैं। आप दिखाओगे तो बिकेगा, अगर आप दिखाओगे नहीं तो बिकेगा नहीं। क्योंकि आप अपने बिजनेस में से हर महीने पैसे निकाल लेते हो, ठीक है। आप हर महीने अपने बिजनेस में से पैसे निकालते हो अपनी जरूरियातों को पूरी करने के लिए। लेकिन उस बिजनेस के लिए आपने क्या किया? जैसे कि समझ लीजिए कि गाय है, वो दूध देती है, तो हर वक्त आप दूध निकालते ही जाओगे, दूध निकालते ही जाओगे। लेकिन गाय को कुछ खिलाना पिलाना तो पड़ेगा, उसे हरी पत्तियां खिलानी पड़ेगी, घास खिलाना पड़ेगा। तो उसकी देखभाल आप गाय की रखते हो अच्छी तरह से तो वो ज्यादा दूध देगी। लेकिन आप कुछ खिलाओगे नहीं, पिलाओगे नहीं तो दूध नहीं देगी। इस तरह से बिजनेस है, आपको हर महीने पैसा देता है। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आप होलसेलर हो, या चाहे आप रिटेलर हो, आप उसमें से पैसा कमा रहे हो। तो उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस को अच्छा रखना पड़ता है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी पड़ती है। आप जो प्रोडक्ट सेलिंग करते हो वो प्रोडक्ट को दूसरों तक ले जाना है, दिखाना है। मतलब कि आपको ये ढूंढना है कि आपके कस्टमर्स कौन है और वो कस्टमर्स तक आपकी प्रोडक्ट को दिखाना है ताकि वो आपकी प्रोडक्ट देखे और परचेस कर सके। आजकल देखा जाए तो पहले जैसा नहीं है। आजकल लोग रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको अपनी प्रोडक्ट दिखानी होगी सोशल मीडिया पर। और कस्टमर ऐसा नहीं है कि हर कोई कस्टमर होता है। जब आपकी प्रोडक्ट दिखेगी, अच्छी होगी, उसमें अच्छी स्कीम होगी, अच्छे दाम होंगे, अच्छी क्वालिटी होगी, तो वो सब चीजें उसके दिमाग में रहती है। जब भी उसे रिक्वायरमेंट होगी तो वो परचेस करेगा। कई बार ऐसा होता है कि स्कीम बहुत ही अच्छी होती है, तो लोग देखते हैं इसमें फायदा है, तो वो अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी वो माल ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसका फायदा है। तो मार्केटिंग में ये चीजें होती है। एक तो अपनी इमेज आप लोगों को दिखाते हो, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। और तीसरा, आप अच्छी स्कीम देते हो तो आपका तुरंत सेलिंग भी हो जाता है। तो अगर आप एक छोटे व्यापारी भी हो, कपड़े के व्यापारी हो, या आपके पास कोई प्रोडक्शन मशीनरी है, छोटी सी भी है, तो वो मशीनरी
चलनी चाहिए कम से कम 8 घंटे, तब जाके आपको उसका रिटर्न बहुत मिलेगा। लेकिन आपकी मशीनरी 2 घंटे ही चलती है, 6 घंटे नहीं चलती, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको मार्केटिंग करना होगा। और जब से कोरोना आया उसके बाद से मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। लोग आजकल मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम ये चीज अपने ख्याल में रखें और सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज करें, अपने लिए वेबसाइट बना लें, अपने लिए बिजनेस के लिए व्हाट्सएप यूज करें, फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें, दूसरे कई भी प्लेटफॉर्म है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर के साथ आपका रिलेशन बना रहेगा, और कस्टमर से रिलेशन होगा तो फिर आप अपने पुराने कस्टमर को भी आपकी नई स्कीम दिखा सकते हो, आपका नया प्रोडक्ट आया है वो भी आप दिखा सकते हो, और इस तरह से कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मार्केटिंग आज के समय में पहले भी जरूरी था, लेकिन आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गई है, और उस कंपटीशन में हमें अपनी प्रोडक्ट को आगे लाना है, तो उसका जो वैल्यू है वो कस्टमर तक पहुंचाना है। तो अपनी प्रोडक्ट जब हम कस्टमर तक पहुंचाते हैं तो अपनी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने लिए कितनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका नाम हो जाए, और जिसका नाम हो जाता है उसकी प्रोडक्ट बिकती भी उतनी है और उसमें से प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मिलता है। तो आज के इस समय में हमें ये ख्याल रखना है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे ले जाए। तो उसका एक आइडिया है मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को हमें समझना, और अपने बिजनेस में छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, अगर आप अपनी प्रोडक्ट दूसरों तक ले जाओगे तभी जाके आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। अब कई लोगों का काम ऐसे होता है कि मोनोपोली आइटम होती है तो कस्टमर को आना ही होता है, लेकिन सब लोगों के पास मोनोपोली नहीं होती। तो जिन लोगों के पास मोनोपोली नहीं है, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, तो उसको भी आजकल फेस्टिवल आते हैं तो फेस्टिवल पे स्कीम लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि पता है कि सेलिंग जो होगी वो फेस्टिवल पे ज्यादा होगी। आप देखते हैं टीवी हो या फ्रिज हो, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी आइटम हो, कपड़े की कोई भी आइटम हो, तो फेस्टिवल पे सेल आ जाते हैं। क्यों? कम दामों में बेचते हैं और स्टॉक क्लियर करते हैं। तो ये सब मार्केटिंग है, और बिना मार्केटिंग के बिजनेस में आगे आना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। तो आज हमने जाना मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस, बिजनेस का एक आइडियाज, और अगर आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आपको भी हेल्प करूंगा। आप मेरा कांटेक्ट नीचे दिए गए नंबर पर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए बिजनेस के कुछ नए आइडियाज लाएंगे। तब तक के लिए आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।